ये सारा विश्व में प्रजा आंदोलन यानी रिवॉल्यूशन, मैं ये सब्जेक्ट को आज की समय को देख के नहीं बता रहा हूं। 2025 जनवरी का जो नई साल का प्रेडिक्शन था, जो विचार था, इस विचार में मैंने बीमारी के बारे में विचार नहीं किया था। मैंने विचार किया था प्रजा आंदोलन होगा विश्व में कई कई देश में, जिस कारण शासक शासित के बीच में बड़ा समस्या आएगा। आज उसका हम विचार करेंगे। देखिए, जब एक युग का पतन होता है या एक शासन का पतन होता है या कोई बड़े या कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्टक होता है, तब वहीं पर उथल पुथल होता है। तो इस समय कलयुग के अंत होने के बाद यह नवयुग का निर्माण के लिए देवताओं के द्वारा, भगवान के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा कार्य शुरू हो गया। पंचभूत संसार को पालन नहीं करते। जो सिद्ध ऋषिगण मार्ग निर्देशक थे वो अपनी रास्ता से अलग रास्ता से जाने। इंद्रदेव अपना सत्ययुग निर्माण कार्य में लगे। तो इसलिए धरती पर जो शासन हो रहा था उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। और ये भविष्य शास्त्र में भी लिखा था, नृपति माने जयवंते नरैवे के ही नयने देखी को दिन अच्युत कह, यानी कोई रजा नहीं रहेंगे और ऐसे समय आएगा एक स्वतंत्र राम राज्य का गठन होगा। तो आज विश्व में कई देश में प्रजा आंदोलन और प्रजा में विद्रोह दिखाई देता है। इसमें इंडोनेशिया कहो, फ्रांस कहो, नेपाल कहो, बांग्लादेश कहो, कई देश में इसका समस्या बड़ा गंभीर हो चुका है। तो इसीलिए ये क्यों हो रहा है, हम रूट हो जाएंगे। इसका मूल तत्व तो ये कहता है, जब तक अष्टवसु, 10 दिग्पाल, पंचभूत, 33 करोड़ देवादेवी, इंद्रदेव, भगवान महाविष्णु ये धरती को पालन करते हैं, तब तक धरती पर मानव सभ्यता, जीव जगत और मानव सभ्यता के साथ साथ धरती का एक सुंदर और पवित्र और एक डिसिप्लिन शासन धरती पर सभी जगह चलता है। पर जब युग निर्माण में सभी देवता, सभी ऋषि मुनि, सभी तत्व युग निर्माण में लगे, तब वो धरती को पालन नहीं करते। इसी कारण आज प्रजा में विद्रोह आता है और प्रजा में डिस्टर्बेंस आता है। और ये एक कारण है, ये हमारी जो शास्त्र को हम देखेंगे, जब सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भी युग पतन के समय में रजा खेती और एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ा प्रहार होना और लोग में भेदभाव आना, सिविल वार होना, ये सब चल रहा था। और अभी ऐसे समय है, आगे बहु देश में ऐसा स्थिति होगा और विद्रोही जो कुछ लोग भी कुचक्री कार्य में लगे हैं, जो हमारा के लिए आपद लाने के लिए। पर ये बहु देश में होगा, जैसे कि ज्यादातर यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री में छोटे छोटे देश में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसका कारण यही है, प्रजा और रजा के बीच में अच्छा संपर्क नहीं रह रहा है। इसका कारण ये नवग्रहों का दृष्टि धरती पर बाधक दृष्टि पर है। बाधक दृष्टि के कारण सूर्यदेव और बृहस्पति देव और शुक्रदेव जो शासन और शासित के बीच में जो संपर्क का प्रभाव रहता है ग्रहों की स्थिति के अनुसार, वो स्थिति आप नहीं है। और ये स्थिति करीब 2032 तक चलेगा, जब तक सतयुग का निर्माण ना हो। तो इसलिए ये सारा विश्व में होगा, छोटे छोटे कंट्री में होगा, बड़े कंट्री में भी होगा, यूरोप और अफ्रीकन कंट्री में, बड़े बड़े कंट्री में होगा, एशियन कंट्री में, छोटे छोटे देश में। तो इसी हिसाब से ये समय है, क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय है। मैं यही विचारधारा कहना चाहता हूं, देखो हमको इसमें क्या लेना देना है। हमारी राष्ट्र के लिए हम काम करते हैं, हमारी राष्ट्र का जो संविधान है उसको हम पालन करते हैं। दूसरे देश में ऐसे होता रहेगा, पर उसमें हमको लेना देना नहीं है। पर हमको आगे जाना है, एक नवयुग का निर्माण कार्य करना है, क्योंकि नवयुग का निर्माण भक्तों के द्वारा होगा। मैं पहले से बताया, 3256 64 सिद्ध और 12 गोपाल, 12,000 भक्त के द्वारा सत्ययुग का संस्थापना कार्य अति पवित्रता के साथ होगा। और अभी भक्तों का एकत्रीकरण चल रहा है, अंतिम समय तक भक्तों का एकत्रीकरण होगा। पर मुख्य जो भक्त काम करने वाले, जो भगवान के धर्म संस्थापना कार्य को आगे लेंगे, पंचभूत और देवताओं को कार्य में जो भक्त लोगों को लगना है, वो भक्त अभी धर्म प्रचार कार्य में जुड़े हैं, आगे भी जुड़ेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न है, मानव सभ्यता का रक्षण कैसे होगा। कोई मनुष्य आज शांति में नहीं है। मैंने पिछले महीने
काठमांडू में भागवत कथा के लिए गया था, वहीं पर विचार भी हुआ था। सारे प्रेस मीडिया में भविष्य मालिका का बहुत प्रचार हुआ, करीब 40 मीडिया में प्रचार हुआ था। और वहां के लोग हिंदुत्व भावापन्न लोग हैं और सभी लोग सनातन धर्म को पसंद करते हैं, भारत माता की जय भी करते हैं। और वहां का लोग भी हमने बहुत सम्मान दिया और वो लोग सब सनातन के लिए काम करते हैं और सनातन धर्म को पसंद भी करते हैं। सबके मथे पर तिलक देखना, चंदन दिखना, ये मिलता है। गौ हत्या को सब विरोध करते हैं, मठ जाते हैं, सुबह शाम छोटे मोटे गरीब लोग भी दान करता है। तो बड़ा आध्यात्मिक प्रभावशाली देश है। और वहीं पर विश्व के राजा शंकर भगवान पशुपतिनाथ भी विराजमान है। पशुपतिनाथ की अर्थ क्या है? यानी सारे जीवों का जो पालन करते हैं पशुपतिनाथ। हम प्रभु जी के मंदिर दर्शन के लिए गए थे और वहां की जो पत्रकार ने प्रश्न किए थे, मैं बोला अब शंकर भगवान बहुत दिन पालन किए, आगे संहार कार्य होगा। और अपने घर से भगवान संहार करते हैं और संहार कार्य और संस्थापना यानी धर्म की ओर नेपाल जा रहा है। और वहां के लोगों का एक विचारधारा है, हमको सनातन धर्म राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। सभी लोग, सभी पत्रकार ने मेरे से विचार किया इसके बारे में। तो ये समय होने के कारण क्यों होता है? इसलिए होता है यानी नवग्रहों का दृष्टिबाधक है, पंचवत पालन नहीं करते हैं, अष्टवसु पालन नहीं करते हैं, देवता लोग जन्म हो चुके हैं, अराजकता फैल रहा है। यानी ऊपर से कोई कंट्रोल नहीं है। जो धरती पर मानव समझता है मैं अपने भाग्य से बन गया, नहीं, भाग्य का नियंत्रण ग्रहों के द्वारा होता है, देवताओं की कृपा से होता है। हर दिन सभी देवी देवता मानव की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। हर दिन जैसे हमारी सरकार हमारी सोशल वेलफेयर को देखते हैं, हमारी एजुकेशन को देखते हैं, हमारी डेवलपमेंट को देखते हैं, ऐसे देवता भी धरती पर, स्वर्गलोक पर, 14 ब्रह्मांड जहां जहां जीव सकता है वहीं पर संचालन और उसको पवित्र भाव से परिचालना सब कार्य करते हैं। जब वो छोड़ दिए तब तो समस्या आ रहा है। तो इसलिए ये आगे बिल्कुल छोटे छोटे बात में लोग बढ़ेंगे। ज्यादातर भाषा और धर्म के कारण लड़ाई होगा और विश्व युद्ध जो होगा वो धर्म का बीच में, धर्म विचारधारा में जो भेदभाव है इसी कारण होगा और माध्यम भूमि होगा। और पहले से भी इसका मैंने विचार किया, जल के लिए भी विश्व युद्ध हो सकता है। आप लोग पुस्तक में देखिए। तो ये समय आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि अब समय अच्छा नहीं है। 2032 तक सतयुग का निर्माण होगा। भगवान या शास्त्रों की विचारधारा जो हम पढ़े हैं, देखे हैं, उसमें इसका प्रमाण मिलता है। और जब मैंने 2014 से प्रचार किया था तब तो बहुत निंदा मिला था, बहुत कंट्रोवर्सी आया था। पर आज भविष्य शास्त्र का सभी साधु संत से शुरू करके बड़े बड़े परंपरा और ऑफिशियली भी उसका डिक्लेयर होता है, सब मानते हैं। और युग परिवर्तन के बारे में कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते, पर इसमें कोई लेना देना नहीं। मानव सभ्यता को रक्षा करना चाहिए और भविष्य में जो नेपाल का भविष्य जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। और मैंने तो एक विचार करूं, सारा विश्व हिंदू राष्ट्र बनेगा। मेरा विचारधारा ऑल ओवर द वर्ल्ड विल कन्वर्ट टू हिंदू एंड सनातनिज्म, क्योंकि सनातन धर्म के बिना धरती पर कोई नहीं रह पाएंगे। ये मैं अपना धर्म के कारण नहीं बोल रहा हूं, मानव का हित में बोल रहा हूं। और मानव लोगों को यह जरूरी हो जाएगा। ऐसे समय आएगा सभी मनुष्य लोग जब दवाई फेल होगा, कोई दवाई काम नहीं करेगा। जब विश्व युद्ध में बड़ा विनाश होगा, खेती नहीं होगा, लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, लोगों के बीच में बड़ा भेदभाव, सांप्रदायिक शक्ति प्रभाव बढ़ जाएगा और मनुष्य सभ्यता के प्रति रोज रोज नई नई समस्या होकर आएगा। उन्होंने अपने धर्म और अपने विचारधारा में पहले कार्य करेंगे और अपनी धर्म की विचारधारा में नियम को पालन करके सब कर्म करेंगे। पर समय आएगा उसको कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि इस समय भगवान महाविष्णु का साम्राज्य सारा विश्व में होगा। सभी देवताओं को धरा अवतरण हो चुका है, सभी महावीरों का धरावतरण हो चुका है, सभी सिद्धों ऋषियों का भी धरावतरण हो चुका है। और हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखल में जो देवी देवता है, जो ऋषि मुनि है, वो भी धरती पर कार्य शुरू कर दिए। तो इसीलिए ये जो कार्यक्रम होगा, ये कार्यक्रम ऐसे होगा, लोग पहले फेलुअर होंगे, अपने संप्रदाय, अपने धर्म, अपना टेक्नोलॉजी, अपना साइंस में लोग फेल होंगे। मानो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, भारत, रशिया जैसे, इजराइल जैसे बड़े टेक्नोलॉजी कंट्री है, विश्व में महत्वपूर्ण महाशक्ति है। वो महाशक्ति देश से देखेंगे टेक्नोलॉजी भी फेल हो रहा है और प्रोग्राम भी फेल हो रहा है, तो क्या करेंगे? तो उसी समय लोग सोचेंगे सब्स्टिट्यूट कहां है? तो सब्स्टिट्यूट यही है, पहले से बताया, अभी भी बता रहा हूं, आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना है। त्रिकाल संध्या करने से एक ही परंपरा जो विश्व सनातन धर्म की ओर से बड़ा मेहनत के साथ इसका प्रचार किया जाता है। और त्रिकाल संध्या एक ही माध्यम है। हाँ, कुछ समय के लिए अलग अलग मंत्र से लोग बच जाएंगे, पर जब बड़ा विनाश का समय आएगा
तब त्रिकाल संध्या महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए त्रिकाल संध्या एक ही मार्ग है जिस मार्ग में भक्त लोग बच पाएंगे और मानव सभ्यता का अशेष कल्याण होगा। और त्रिकाल संध्या के साथ साथ हर घर में भागवत पठन भी होगा। हमारा मूल लक्ष्य है भारत की 120 करोड़ हिंदू लोग भागवत पढ़े और भागवत पढ़ के अपना भविष्य को स्थिर मजबूत बनाए और खुद सनातन धर्म का नियम पालन करके एक पवित्र सनातनी बने। तो इसलिए भागवत प्रचार कार्य हम करते हैं और समय आएगा, ये भारत नहीं विश्व में जितने देश है ऑल ओवर द वर्ल्ड में सारा विश्व का विचार करता है, सभी लोग भागवत पढ़ेंगे, सभी लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, सभी लोग भगवान माधव का नाम भजन करेंगे। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करे, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।